वो गैलरी में से चलते हुए आ रही होती है एक नर्स के साथ बातचीत करते हुए। तभी वो सामने की ओर देखती है तो उसके डैड वहाँ पे खड़े होते हैं और नर्स भी कहती है, मिस्टर सन फू, आपके डैड यहाँ पर हैं। वो मिस्टर सन की ओर देख के कहती है, डैड। और मिस्टर सन ये सुन के उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, फू, क्या तुम्हारा काम अभी अभी ख़त्म हो गया? ये सुन के फू कहती है, नहीं, मुझे अभी एक और ऑपरेशन करना है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, तो फिर मैं अकेले ही वापस चला जाऊँगा। ये सुन के फू कहती है, क्या बात है डैड, जन हाउ का क्या? तो मिस्टर सन कहते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ गेंद खेलने गया है। ये सुन के फू कहती है, क्या गेंद खेलने? क्या आप आज रात उसे याददाश्त वापस लाने में मदद नहीं करने वाले थे? मैं उसे आपके लिए वापस बुला लूँगी। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, उसे परेशान मत करो, मुझे अभी अभी एहसास हुआ, मैंने कभी भी सन हाउ के जीवन को ठीक से नहीं देखा है। जहाँ तक मेरी मेमोरी का सवाल है, वह हमेशा परेशान करता था क्योंकि वह नहीं जानता था कि मेरे साथ कैसे पेश आए। बाद में उसके प्रति अपनी अस्वीकृति के कारण मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा और अंततः मैंने उससे दूरी बना ली। लेकिन जब अब उसने अंततः सब कुछ छोड़ दिया है तो मैं भी उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं गलत था। मुझे लगता है कि मुझे भी यह छोड़ देना चाहिए। शायद मुझे उसे उस जीवन में वापस जाने देना चाहिए जिसमें मैं कभी नहीं था। ये कहते हुए मिस्टर सन मायूस होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मिस्टर सन के विला के ऊपर और उनके घर के अंदर डिनर टेबल पे स्वादिष्ट खाने रखे हुए हैं, मगर डिनर टेबल पर पूरी तरीके से साइलेंट छाया हुआ है और ऑकवर्ड सिचुएशन है। इसे देखते हुए सन हाउ कहता है, क्या आप लोगों को भूख नहीं लगी है? और साथ ही अपने मन में कहता है, वायुमंडल में कुछ गड़बड़ लग रही है, सारी चीजें अजीब हैं। तभी मिस्टर सन कहते हैं, भोजन का आनंद लो फू, अपनी चॉपस्टिक उठाओ। ये सुन के फू हामी भरती है और दोनों ही बाप बेटी चॉपस्टिक को उठाते हैं। तभी सन हाउ कहता है, क्या ये जो खाना है वह आपको पसंद नहीं आया? मिस्टर सन कुछ नहीं बोलते हैं तो सन हाउ कहता है, तो फिर यह एक डम्पलिंग्स को खा के देखिए, मैंने इसे खुद बनाया है। ये कह के वो डम्पलिंग को मिस्टर सन के बाउल में रख देता है। तो मिस्टर सन कहते हैं, ओह थैंक यू। ये सुन के सन हाउ हंसते हुए ब्लश करते हुए कहता है, अंकल सैन, आज आप बहुत ही ज्यादा पोलाइट क्यों हैं? ये सुन के वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहती है, क्या वह मुझे नहीं देख रहा है? तभी सन हाउ कहता है, वैसे स्टफिंग बनाने के समय मुझे स्वीट कॉर्न नहीं मिला, इसलिए मैंने इसके स्थान पर वैक्सीकॉर्न का उपयोग किया है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद बुरा नहीं होगा। ये सुन के मिस्टर सन चौंक के कहते हैं, मकई, इसके अंदर मक्का डाला हुआ है? तो सन हाउ कहता है, हाँ, क्या आपको कोई परेशानी है? मिस्टर सन कहते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे बस तो मकई के डम्पलिंग पसंद नहीं है। ये सुन के सन हाउ कहता है, सचमुच अंकल, बूढ़े होने के बावजूद आप भी खाने में बहुत नखरे करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनके को भी डम्पलिंग्स खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें बनाता हूँ। चाहे जो भी अंदर भरा हुआ हो वह फिर भी उसे खाता है। आप इसे क्यों नहीं आजमाते? हो सकता है कि यह आपको पसंद आए। ये सुन के मिस्टर सन कुछ नहीं बोलते और वो मिस्टर सन की ओर देख के पापा कहती है। तभी सन हाउ डम्पलिंग को चॉपस्टिक से उठाते हुए कहता है, एक बार कोशिश करके देखिए अंकल, एक बाइट, बस एक टेस्ट, मुझे यकीन है कि यह आपको पसंद आएगा। मिस्टर सन उस डम्पलिंग को देख ही रहे होते हैं। तभी सन हाउ कहता है, अंकल, और तभी मिस्टर सन वहाँ से उठते हुए कहते हैं, मुझे ये नहीं पसंद। और सन हाउ के हाथों से वो डम्पलिंग नीचे गिर जाती है और वहाँ पे पूरी तरीके से साइलेंट छा जाता है। और सन हाउ मिस्टर सन की ओर देख के मिस्टर सन को कहता है, अंकल। तभी मिस्टर सन कहते हैं, एक्सक्यूज मी। यह कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी सन हाउ कहता है, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता था कि अंकल को डम्पलिंग्स इतने नापसंद हैं। ये सब देख के फू कहती है, सन हाउ, ऐसा नहीं है कि मेरे डैड को डम्पलिंग्स पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें मक्के से एलर्जी है। ये सुन के सन हाउ कहता है, एलर्जी? तो फू कहती है, हाँ, तुम ये जानते थे, इसलिए तुमने कभी भी खाना पकाते समय उसमें कभी भी मकई नहीं डाला। ये सुन के सन हाउ कहता है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा नहीं है कि मैं उसे इसे खाने के लिए मजबूर कर रहा था, वह इतना गुस्सा क्यों है? ये सुन के फू कहती है, सन हाउ, तुम सचमुच मूर्ख हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह इतनी छोटी सी बात पर नाराज हैं?
तुम क्यों नहीं सोचते कि तुमने पिछले कुछ दिनों से उनके साथ क्या किया है? मकई आखिरी तिनका था जिसने निनई को कुचल दिया, समझे? निनई किसी को बेवकूफ़ कहने का एक और तरीका है। ये सुन के सनहाउ मिस्टर सन के साथ की गई अपनी सारी हरकतें याद करते हुए कहता है, तुम कह रही हो जो मेमोरी मैंने खो दी है, क्या ये हो सकता है ये सब अंकल सन से संबंधित है? क्या यही कारण है कि वो इतने? तभी वो टेबल पे अपना हाथ पटकते हुए कहती है, यह बहुत निराशाजनक है, जिससे सनहाउ चौंक जाता है और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें अभी इसका एहसास हुआ? वरना हम तुम्हें अपनी याददाश्त पुनः प्राप्त करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे सिर्फ तुम्हारी यादें हैं। ये सब सुन के सनहाउ कहता है, तो ये मेमोरी मेरी और अंकल सन दोनों की हैं। ये सारी चीजें याद करते हुए सनहाउ एक मरे हुए इंसान की तरह टेबल के ऊपर पड़ा हुआ होता है। तभी डॉक्टर हो उसे देख के अपने बगल वाले डॉक्टर से कहते हैं, क्या आप उसे मुर्दा घर ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? वो मक्खियों को आकर्षित कर रहा है। ये सुन के दूसरा डॉक्टर कहता है, मैं यहाँ सिर्फ उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगा कि आपने फिर से इंटर्न पर दबाव डाला है। तो डॉक्टर हो उस डॉक्टर का नाम लेते हुए कहते हैं, जाओ याओ याओ यह साबित नहीं कर सकता कि मैंने उसे कब परेशान किया। तभी सनहाउ अपना फ़ोन लेके कुछ टाइपिंग करने लगता है तो दोनों ही चौंक के कहते हैं, वो जीवित है। और सनहाउ फ़ोन में टाइप कर रहा होता है कि अंकल सन को मक्के से एलर्जी है। वो ये टाइप करते हुए सोचता है, अगर मैं इसे लिख लूँ तो अगली बार मैं इसे नहीं भूलूंगा। तभी डॉक्टर हो सनहाउ के पास आते हुए कहते हैं, लो कुछ केक खाओ। तो सनहाउ उन्हें देख के कहता है, आपको केक कहाँ से मिला? तो डॉक्टर हो कहते हैं, आज लालू के विभाग में किसी का जन्मदिन था, इसलिए मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक बड़ा टुकड़ा लाया हूँ। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। सीफू हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सीफू का अर्थ है मास्टर या शिक्षक। केक को देख के सनहाउ कहता है, थैंक यू सीफू, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। तभी डॉक्टर रोज से पूछते हैं, वैसे सनहाउ मुझे लगता है कि तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है, वह कब है? तो सनहाउ कहता है, जन्मदिन यह 3 सितंबर है, यह तो बीत चुका है। तो डॉक्टर हो कहते हैं, क्या ऐसा है? क्या तुमने मुझे पहले नहीं बताया था कि तुम मेष राशि के हो? क्या मैं गलत हूँ? ये सुन के सनहाउ कहता, हाँ मेरा जन्मदिन बहुत पहले ही बीत चुका है। तो डॉक्टर हो कहते हैं, तो फिर आज किसका जन्मदिन है? तो सनहाउ कहता है, किसका मुझे नहीं याद आ रहा। तभी हैप्पी बर्थडे करके सनहाउ के दिमाग में एक मेमोरी आती है और इससे वो सनहाउ काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके हाथों से वो केक गिर जाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, वो क्या था? अभी की वह तस्वीर। पर डॉक्टर हो कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी कौन सी छवि देखी, आपको अभी भी अपना खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी सनहाउ कहता है, अरे नहीं मेरा केक। फिर सनहाउ के फोन पे किसी का फोन आने लगता है तो डॉक्टर हो जाते हुए कहते हैं, बस कॉल उठाओ, मैं बस वैसे भी अब काम से छुट्टी ले रहा हूँ, तुम्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। ये कहकर डॉक्टर हो चले जाते हैं और सनहाउ फोन उठा के कहता है, हेलो। तो फोन के उधर से आवाज आती है, हेलो क्या आप मिस्टर सनहाउ बोल रहे हैं? आपने अपना सेल फोन खोने के बारे में कुछ कहा था और अपना आईडी नंबर और पासवर्ड भूल गए थे। खाता संख्या और पासवर्ड अपने वर्तमान सेल फोन पर भेज दिया गया है, जिसे ग्राहक सेवा द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया है। एक बार जब आप इस खाते में लॉग इन करते हैं तो आप पिछले डिवाइस से जानकारी को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आपका दिन अच्छा हो, अलविदा। ये सब सुनने के बाद सनहाउ कहता है, सबसे पहले फोटो और वीडियो को सिंक्रोनाइज करूंगा। ये कहने के बाद वो वीडियो और फोटोज को देखने लगता है और देख के चौंक के कहता है कि क्या ये सब अंकल सन की तस्वीरें हैं? पर यह तो मेरी एल्बम फोटो है ना। ये कह के वो चौंकी रहा होता है क्योंकि उसकी फोन में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सन की तस्वीरें बहुत सारी भरी हुई होती हैं।